डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बस्तर ओलंपिक 2025 का भव्य समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। विजेता खिलाड़ियों को अमित शाह ने दिया पुरस्कार। बिलासपुर में कोल कारोबारियों के ठिकानों पर रेड, 3 बड़े कोल कारोबारियों पर स्टेट जीएसटी कार्रवाई। महावीर फिल पारस कोल पर छापेमारी। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारी। ड्यूटी के दौरान अपनी AK-47 राइफल से किया शूट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायपुर को मिलेगा नया गौरव पथ। बूढ़ापारा से पचपेड़ी नाका तक बनेगा गौरव पथ। प्रोजेक्ट में 15 करोड़ रुपए होंगे खर्च। छत्तीसगढ़ में नए साल से ई ऑफिस वर्किंग, प्रशासनिक कामकाज को पारदर्शी करने का निर्णय। फिजिकल फाइल नोटशीट वर्किंग पर लगी रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में साय सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 2 साल केवल शासन के नहीं बल्कि सेवा और समर्पण के रहे हैं। उन्होंने किसानों, युवाओं, आदिवासी क्षेत्रों और महिलाओं के लिए किए गए विकास कार्यों को गिनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शासन जनता के द्वार तक पहुंचा है और प्रशासन और नागरिकों के बीच सहभागिता बढ़ी है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में शिक्षा, रोजगार, कृषि और ग्रामीण विकास को और गति दी जाएगी। राजनांदगांव के गांधी सभागृह में 11वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग एवं पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर से करीब 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन बॉडी बिल्डिंग स्पर्धाएं आयोजित की गई, जबकि दूसरे दिन वेट लिफ्टिंग और तीसरे दिन पावर लिफ्टिंग मुकाबले होंगे। खिलाड़ियों ने अपने दमखम और अनुशासन से दर्शकों को प्रभावित किया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यहाँ पे ये 11वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है, जिसमें सारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से सारे खिलाड़ी यहाँ पे आके अपना भागीदारी दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे मेंस एंड वुमेन्स दोनों का यहाँ पे होने वाला है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 12, 13, 14, जिसमें 14 तारीख को बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हम लोग आयोजित कर रहे हैं। आयोजन हो रहा है, कितने दिवसीय आयोजन है, टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा, कितने खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं? 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 12, 13, 14। इसमें खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है ना, तो उसका टाइम का लगभग 8-9 बजे तक शाम तक चलेगा। आज भी, कल भी और परसों भी। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक की तहसील कुटरू स्थित पेटा पंचायत में मीडिया टीम के पहुंचने पर आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की लापरवाही से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यकर्ता नियमित रूप से केंद्र नहीं खोलती और बच्चों को ना तो पोषण मिल पा रहा है और ना ही शिक्षा। इससे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित कार्यकर्ता को हटाने की मांग की है। अधिकारियों की नियमित निगरानी के अभाव में दूरस्थ इलाकों में ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जहां संसाधनों और नेटवर्क की कमी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। दरबा डिवीजन में सक्रिय 10 बड़े माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। इन नक्सलियों पर कुल 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर के दौरान AK-47, एक स्टेन गन, एक BGL लॉन्चर और 2 SLR बरामद की गई।
सभी नक्सलियों ने पूना मारगेम पुनर्वास नीति के तहत सुकमा पुलिस लाइन में आईजी बस्तर, एसपी सुकमा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। इस नीति के तहत सरकार उन्हें आर्थिक सहायता और पुनर्वास सुविधाएं दे रही है और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी समस्या का समाधान के लिए लगातार प्रयास की जा रही है। उसी क्रम में वर्ष 2024 और 25 में डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस, स्थानीय पुलिस बल, जिला प्रशासन, स्थानीय समाज और अन्य समस्त स्टेक होल्डर्स द्वारा एक इंटीग्रेटेड एफर्ट के माध्यम से माओवादियों के विरुद्ध में प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थी और माओवादियों का टॉप लीडरशिप का लगभग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 6 सेंट्रल कमेटी मेंबर, माओवादियों का जनरल सेक्रेटरी बसवराज सहित उनका डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। समाज के साथ जुड़े और मुख्य धारा में जुड़ के काम करे, क्योंकि जो परिस्थिति आज जो बनी हुई है वो परिस्थिति सही नहीं है उनके लिए, क्योंकि जितने भी बड़े कैडर हैं, जो नक्सली संगठन के बड़े जो लीडर थे, वो तो हर जिले में या फिर दूसरे राज्य में भी जा कर के वो मुख्य धारा में जुट रहे हैं और सरेंडर हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सुपेला थाना क्षेत्र में किचंद्रा मौर्य अंडरब्रिज के पास नाली में बोरी में बंद एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बोरी के बाहर महिला का हाथ दिखाई देने पर राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। मामले की जांच और मृतका की शिनाख्त की कोशिश जारी है। एक महिला का शव मिला है जो बोरे में बंद है और पंचनामा पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जा रहा है। एफएसएल की टीम भी वहीं पहुंच रही है और पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के कारणों की जानकारी हो पाएगी। तिल्दा में ओवरब्रिज निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। वार्ड क्रमांक 18, 16 और 19 के निवासियों को पीडब्ल्यूडी ने 72 फीट सीमा में बने कथित अवैध मकानों को तोड़ने के नोटिस जारी किए हैं। नोटिस से क्षेत्र में भारी आक्रोश है। वहीं लोगों का कहना है कि वो पिछले 50 वर्षों से यहां रह रहे हैं और अचानक 2 से 3 दिन में मकान खाली करने का आदेश अमानवीय है। वार्डवासियों ने ओवरब्रिज की जगह अंडरब्रिज निर्माण की मांग की है और आरोप लगाया कि प्रस्तावित आरओबी आम जनता नहीं, उद्योगपतियों के हित में है। उद्योगपति के लिए बना थे भैया, अंडरग्राउंड बनी तो हम आम आदमी ला फायदा हुई। उद्योगपति मतलब फायदा करके का मतलब हुआ थे। हम यहाँ से कहाँ जाबो, 40 साल से जे रहा था ना, हमर लड़का मन बेरोजगार है। 100 साल ससुर मर के साथ में तो जिंदगी जाते, और हमरो जिंदगी जाते, माटी धर के कहाँ जा बोले बतावा। तो हमन कैसे करबो, हमन बता तू ही मन ऐसे बस के बोल बेटा। हम गरीब हैं, हमारे पति नहीं है, बेटा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और पढ़ रहा है 7वीं 8वीं 10वीं पढ़ रहा है बच्चे लोग। 50 साल का बनाया हुआ घर है और फूटेगा तो किसने रहेंगे, कहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ओवरब्रिज बनाए के कोई जगह नहीं है और का है यहाँ पे सबके घर द्वार सब तोड़े के कोई मतलब नहीं है। सरकार ला दूसरा अपन सोचना चाहिए, काबर कि ये रोड जो है सब घर जो है यहाँ पे आदमी मन बहुत पुराना बसे है, बहुत पहले बसे हुए है। सन 1984 से रह रहे हैं और अपना जीविकोपार्जन बना के रखे हैं और अपने बाल बच्चों के लिए छाया बना के रखे हैं। एक गाड़ी मोटर बहुत चलते हाईवा, ये बिल्कुल बच्चा मन खेलत रहे, कहाँ जाबो घर कुरिया फूटी था, बिल्कुल ये सब चीज नहीं होना चाहिए। सिर्फ निवास कर रहे हैं ना, कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं हमारे वार्ड में, तो उनको आप नोटिस दिया गया है कि आप 4 दिन में घर खाली करिए। तो 4 दिन में घर खाली करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई घर खाली भी करता है, किसी जगह बसता है, तो नित्य क्रिया की व्यवस्थाएं कैसे करेंगे, कोई लैट्रिन बाथरूम कैसे बनाएगा, कोई पानी की व्यवस्था कैसे करेगा। हम शासन से मांग करते हैं कि इसमें
राज्य शासन एवं प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग ने 5 बार कार्यपालन अभियंता को पत्र लिखा है कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षदगण, सभी पार्षदगण की बार निवेदन किए हैं कि LC 398 पे ओवरब्रिज बनने के लायक जगह नहीं है। मात्र यहाँ से 700-800 मीटर बाद ही दूसरा ओवरब्रिज है, तो यहाँ दूसरा ओवरब्रिज बनाने की जरूरत ही नहीं है। दोनों साइड बस्ती है, आप चाहे तो अंडर ब्रिज से भी यहाँ का काम चला सकते हो और बिल्कुल ही चल जाएगा। 700 मीटर बाद एक ओवरब्रिज है, एक बाईपास आगे से पास हुआ है, फिर यहाँ ओवरब्रिज बना के जनता को परेशान करने का कोई मतलब नहीं होता। ओवरब्रिज बन रहा है तो हम लोग कहाँ जाए भाई, अपने बच्चे लोगों के हाथ इतना सामान को घर का कहाँ करें। परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में मारपीट, यातायात विवाद, घरेलू झगड़े, चेक बाउंस सहित वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निराकरण किया गया। सुबह से ही न्यायालय परिसर में पक्षकारों की भीड़ देखने को मिली। न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में कई पुराने मामलों का समाधान एक ही दिन में हो गया। नेशनल लोक अदालत से लोगों को मानसिक और आर्थिक राहत मिली। माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान विजय कुमार होता जी के मार्गनिर्देशन में नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर को आयोजित किया गया है और जिला राजनांदगांव, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ में कुल 24 राजस्व न्यायालय के खंडपीठ और 20 सिविल न्यायालय के खंडपीठ को गठन किया गया है। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने राजधानी रायपुर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाले मेगा हेल्थ कैंप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर 2025 से 5 दिवसीय इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों को निःशुल्क और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य समाज की सबसे बड़ी जरूरत है और इस पहल से जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने मीडिया से अपील की कि इस जनहितकारी आयोजन की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए। स्वास्थ्य सेक्टर के अंदर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भव्य मेगा हेल्थ कैंप, जिसके अंदर संपूर्ण हर प्रकार के इलाज की व्यवस्था निःशुल्क, अलग अलग विधि, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, समस्त विधाएं एक छतरी के नीचे यहाँ पर रहेगी। अपना पंजीयन कराइए, अपनी जांच कराइए, परामर्श लीजिए, मुफ्त में इलाज है, सोनोग्राफी फ्री है, एक्सरे फ्री है। यहाँ तक कि अगर ज़रूरत है आदमी को, तो कोई विकलांग है तो उसके लिए ट्राइसिकल फ्री है, अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता तो यंत्र फ्री है, चल नहीं सकता है तो उसके लिए पाँव फ्री है। और उसके साथ साथ यही नहीं, हमने अपने यहाँ सोनोग्राफी से लेके एक्सरे से लेके संपूर्ण चीज़ें यहाँ पर फ्री में रखे हैं। अपना पंजीयन कराइए, पंजीयन करने के बाद में डॉक्टर यहाँ चेकअप करेगा, चेकअप करने के बाद में आपको परामर्श देगा कि आप फलानी चीज़ की आपको बीमारी है, आप फलाने डॉक्टर से संपर्क करिए। हमारे यहाँ पर सब तरह के डॉक्टर हैं, लगभग 45 अस्पताल, रायपुर के जो प्रतिष्ठित अस्पताल है वो हमारे साथ में इस कैंप में सहयोगी है। स्वास्थ्य सेक्टर गरियाबंद में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित संगठन CPI के 2 हार्डकोर इनामी माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में SD के एरिया कमेटी सदस्य संतोष उर्फ लाल पवन और सीनापाली एरिया कमेटी सदस्य मंजू उर्फ नंदेश शामिल हैं। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा। पुलिस ने अन्य माओवादियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। जो लगातार सरेंडर का सिलसिला हमारे गरियाबंद जिले में चल रहा है, उसी क्रम में आज SD के एरिया कमेटी के एक एरिया कमेटी सदस्य और सीनापल्ली एरिया कमेटी के एक एरिया कमेटी सदस्य दोनों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्यधारा में वापस लौटे हैं। और ये जो विगत 1 वर्ष से हमारा सघन नक्सल विरोधी अभियान, नक्सल उन्मूलन अभियान चल रहा है,
उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।